खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। खांडेश्वर स्थित इलाके में एक कार में लाश के मिलने से इलाके में फैली सनसनी, स्थानीय लोगों में भय का माहौल। साइबर ठगों के हत्थे चढ़ा एक और व्यक्ति, 10 रुपए ट्रांसफर करते ही खाते से कट गए 2 लाख रुपए। चलते ऑटो में प्रेमिका की गला काटकर हत्या, प्रेमी ने भी किया आत्महत्या का प्रयास, महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। न्यू पनवेल के सेक्टर 17 में खड़ी एक कार में एक व्यक्ति का लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। खांडेश्वर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पनवेल उप जिला अस्पताल भेज दिया है। खांडेश्वर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम प्रशांत खूलचंद शर्मा है, जो न्यू पनवेल के सेक्टर 16 में अपने परिजनों के साथ रहता था। प्रशांत व्यक्ति 3 दिनों से अपने घर नहीं आया था, इसीलिए उसकी पत्नी उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार की सुबह में उसकी पत्नी स्कूटी से उसे ढूंढने निकली थी। जब वह सेक्टर 17 की ओर जा रही थी, तभी उसने अपनी कार उत्सव बार के सामने खड़ी पाई। कार के अंदर झांकने पर उसने प्रशांत को ड्राइविंग सीट पर लेटा हुआ पाया। काफी मशक्कत के बाद उसने कार का दरवाजा खोला तो प्रशांत को मृतक पाया और फौरन पुलिस से राब्ता किया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। इन दिनों साइबर ठग लोगों के मोबाइल पर संदेश भेज रहे हैं कि यदि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया है तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही संपर्क करने के लिए एक मोबाइल क्रमांक भी दिया जाता है, लेकिन बिजली उपभोक्ता जैसे ही उस मोबाइल क्रमांक पर संपर्क करता है, साइबर ठग उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। कुछ इसी तरह की घटना एपीएमसी के एक व्यापारी के साथ घटी। राजपाल सचान नामक व्यापारी के 24 अप्रैल को उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि आपने अपना बिजली का बिल अदा नहीं किया है, इसीलिए थोड़ी देर में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। संदेश के नीचे संपर्क क्रमांक भी दिया गया था। सचान ने बताया कि उन्होंने बिजली का बिल अदा किया था, जिसके लिए उन्होंने उस मोबाइल क्रमांक पर संपर्क किया और यह जानना चाहा कि जब उन्होंने बिजली का बिल भर दिया है फिर उन्हें यह मैसेज क्यों भेजा गया है। सचान ने जब उस मोबाइल क्रमांक पर संपर्क किया और बताया कि उन्होंने बिल अदा किया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा गया कि उनका बिल ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर 10 रुपए जमा कर दो, आपका बिजली का खाता अपडेट हो जाएगा। सचान ने ठीक वैसा ही किया, बताए गए ऐप पर 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सचान ने बताया कि उन्होंने जैसे ही ऐप पर 10 रुपए ट्रांसफर किए, तभी उनके खाते से 1,99,370 रुपए निकल गए। इस पर सचान ने उसी मोबाइल क्रमांक पर फिर से संपर्क किया और अधिक रकम काटने की बात कही। इस पर साइबर ठग ने कहा कि वह उनके पास एक नंबर भेज रहा है, वह नंबर ऐप में डाउनलोड के बाद उनकी रकम वापस आ जाएगी। लेकिन सचान ने जब उसका दिया हुआ नंबर ऐप में डाला, तभी उनके खाते से 2 लाख रुपए और निकल गए। इसके बाद उन्होंने उस मोबाइल क्रमांक पर बार बार संपर्क किया, लेकिन उनका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। इससे परेशान सचान ने इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। तब उन्हें पता चला कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। चलती लोकल ट्रेन में लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार से मुंबई शहर उभर भी नहीं पाया था कि आज दिन दहाड़े मुंबई के साकीनाका इलाके में चलती ऑटो में एक लड़की की गला काटकर हत्या कर देने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले कटर से प्रेमिका का गला काटा, फिर खुद का भी गला काटने की कोशिश की। जब वो ऐसा करने में
सफल न हो सका तो ऑटो से कूदकर फरार हो गया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के चंद मिनटों में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक भोरसे और मृतक की पंचशीला अशोक जमादार के रूप में की गई है, जो संघर्ष नगर चांदीवली साकीनाका की रहने वाली है। बताया जाता है कि दोनों ऑटो में सफर कर रहे थे। उसी समय किसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने जिसके बाद लड़की पर कटर से जानलेवा हमला कर दिया और इसी हमले से पंचशीला की मौत वाक़ई हो गई। और मौत वाक़ई होने के बाद दीपक ने खुद का भी गला काटने की असफल कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो ऑटो से कूदकर भागने की कोशिश की, मगर मौके वारदात से कुछ दूर पर ही पुलिस खड़ी थी, जिसने आरोपी को दौड़ा कर पकड़ लिया। हालांकि आरोपी बोरसे को भी मामूली चोट आई है। मुंबई पुलिस के जोन 10 के उपायुक्त दत्ता नलावड़े ने बताया कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत ली जा चुकी है। हमारी तफ्तीश शुरू है। आखिर आरोपी के पास पहले से ही कटर कैसे मौजूद था? आरोपी के मेडिकल कराया जा चुका है। मृतक लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मृतक लड़की के परिवार को बुलवाया है। उनका स्टेटमेंट लेने के बाद ही पुलिस इस हत्याकांड के असली मोटिव पर कुछ बोलने के लिए स्थिति में होगी। मुंबई शहर में इन दिनों महिलाओं पर हमले की संख्या में तेजी से इजाफा चिंताजनक है। हालांकि मरीन ड्राइव के हॉस्टल से लेकर लोकल ट्रेन छेड़खानी और अब ऑटो में लड़की पर जानलेवा हमला, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।